जय मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। चलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। आज शुभ शुक्रवार का समय है प्रभु, गुड फ्राइडे के इस समय में प्रभु, इस दिन को प्रभु हम पवित्र और परिशुद्ध मानते हैं प्रभु। आपने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है प्रभु, हम दिल से उसका सम्मान करते हैं प्रभु और अपने जीवन में प्रभु उसे स्वीकार करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु आपके सेवक प्रभु आपके परिशुद्ध और पवित्र वचनों को बताने जा रहे हैं प्रभु। उनके ऊपर अपनी आत्मा को उनके लिए प्रभु, आपके सेवक जो भी इस समय प्रभु संदेश दे प्रभु, वो सब कुछ हमारे अच्छे जीवन के लिए हो प्रभु, हमारी भलाई के लिए हो प्रभु और हमारी उन्नति के लिए हो प्रभु। आप इस समय हम सबके जीवन में एक अच्छा और भला कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, और उन सारे कार्यों के लिए, उन सारे आशीर्वादों के लिए हम दिल से प्रभु आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया दाम, सारा झुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
तेरी मोहब्बत अनंत है। हे यीशु तेरी मोहब्बत असीम है। इस प्यार का वर्णन ख्यालों से भी परे, इस प्यार का वर्णन ख्यालों से भी परे। इस प्यार के समान कोई और प्रेम नहीं। हे यीशु तेरी मोहब्बत अनंत है। घोड़ों से घायल हुआ, गलियों में घसीटा गया, बेरहमी से बेड़ा गया, पूर्णतः घायल हुआ। घोड़ों से घायल हुआ, गलियों में घसीटा गया, बेरहमी से बेड़ा गया, पूर्णतः घायल हुआ। बेरहम लोगों पर रहमत तूने किया, इन्हें माफ कर दे ये तूने दुआ किया। बेरहम लोगों पर रहमत तूने किया, इन्हें माफ कर दे ये तूने दुआ किया। इन्हें माफ कर दे ये तूने दुआ किया। हे यीशु तेरी मोहब्बत अनंत है। दिल सारा तोड़ा गया, टुकड़ों में नोचा गया, तपन से झुलसा गया, कुंभला गया चीख न पाया। देह सारा तोड़ा गया, टुकड़ों में नोचा गया, तपन से झुलसा गया, कुंभला गया चीख न पाया। गिरता उठता हुआ क्रूस उठाया तूने, हम सभी के पापों का भार उठाया तूने। गिरता उठता हुआ क्रूस उठाया तूने, हम सभी के पापों का भार उठाया तूने। हम सभी के पापों का भार उठाया तूने। हे यीशु तेरी मोहब्बत अनंत है।
खूबसूरत से कुरूप बना, दिखा न जाए ऐसा बना, लहू सार बहाया गया, लुट सा तू रह गया। खूबसूरत से कुरूप तू बना, दिखा न जाए ऐसा बना, लहू सार बहाया गया, लुट सा तू रह गया। दान और बलिदान बना तू हमारे लिए, निज प्राण तूने दिया मुझ पापी के लिए। दान और बलिदान बना तू हमारे लिए, निज प्राण तूने दिया मुझ पापी के लिए। निज प्राण तूने दिया मुझ पापी के लिए। हे यीशु तेरी मोहब्बत अनंत है, हे यीशु तेरी मोहब्बत असीम है। इस प्यार का वर्णन ख्यालों से भी करे, इस प्यार का वर्णन ख्यालों से भी करे। इस प्यार के समान कोई और प्रेम नहीं। हे यीशु तेरी मोहब्बत अनंत है, हे यीशु। हे यीशु तेरी मोहब्बत अनंत है। सबको जय मसीह की। आज के दिन पर आप सबका स्वागत है और प्रभु ने एक और मौका दिया कि आपके बीच में आके प्रभु के संदेश को दे सकूं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस टीम का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को भली भांति सही तरीके से उनके कहे अनुसार प्रभु जी दे सकूं। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा संदेश है छोटा सा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा बहुत बारी होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी इस पे गौर ना किया हो। एक छोटी सी जगह है जहाँ प्रभु जी एक घर के अंदर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जी वो बैठे हैं, संदेश दे रहे हैं और काफी सारी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आसपास है उस कमरे के अंदर और परमेश्वर के वचन को सुन रही। हम उसको देख लेते हैं, इस छोटे से उसको वाक्य को जो लिखा है परमेश्वर ने बाइबल में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय है और उसके 31 से लेकर 35 में कुछ इस प्रकार लिखा है कि तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उसे देखकर कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। तब उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता पिता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। साफ तौर पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर बैठे हैं, भीड़ है, परमेश्वर के वचन को सुन रही है। अचानक बाहर से कोई आदमी आता है, कहता है कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके बोलने पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर यदि आप अपनी बाइबल को देखेंगे तो उसपे क्वेश्चन मार्क लिखा है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, मेरे माता पिता और भाई बहन कौन है? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन को सुनना और उस पर चलना ही परमेश्वर के परिवार में शामिल होना होता है। हो सकता है आप में से कई लोग रेगुलर चर्च जाते हो, रेगुलर मीटिंगों में जाते हो, रेगुलर संदेश सुनते हो, लेकिन क्या यही आपका दिनचर्या है? क्या यही लाइफ लाइन है? यही मसीह जीवन है? नहीं। मसीह जीवन तो वो है कि परमेश्वर के वचन पर चला जाए,
उसके वचन को माना जाए, उसके वचन के अनुसार जीवन को जिया जाए, तभी आप परमेश्वर की फैमिली में शामिल हो सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर प्रभु आत्मिक फैमिली की बात भी कर रहा है, आत्मिक परिवार की बात भी कर रहा है, और एक सबक सिखाने के लिए भी कह रहा है। एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के क्लोज या उसके नजदीक या उसके परिवार में कौन से सदस्य हैं। सिर्फ ईसाई होने से हम परमेश्वर के परिवार में नहीं आते। परमेश्वर के परिवार में हम तब आते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके बताए हुए जीवन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के परिवार में शामिल होने वाली बात होती है, वो होती है। लेकिन ये अजीब सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, अपने माँ और भाई या जो भी उनको बाहर बुलाने आए उनका इनकार कर। ये अजीब सी बात है, लेकिन चूंकि ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी हल्के में कोई भी बात नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह जब भी कहते हैं आत्मिक रूप से भरकर कहते हैं, और जो वचन, जो पवित्र आत्मा उनसे अगुवाई करवाता है, जो बुलवाता है, प्रभु यीशु मसीह वो बोलते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे माँ बाप भाई बहन कौन है। इस बात का जिक्र आप देखेंगे तो ये और मती में भी है इस बात का जिक्र, इसका संदेश का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले उससे जिसने जो बोलता है कि तेरे को बाहर बुलाने, तेरे माँ बाप, तेरे भाई ढूंढने आए माँ और भाई, उसके बोलने पर क्वेश्चन करता है मेरे भाई बहन कौन है। जैसे ही कहता है कौन है, फिर जो नीचे बैठे हैं लोग, आसपास बैठे हैं उसके, जो उसकी बात को सुन रहे हैं, जो उसके वचन को सुन रहे हैं, उनकी ओर देखकर कहता है ये है मेरे भाई, ये है मेरी बहन, ये है मेरी माँ। कौन? जो मेरे वचन को सुनते हैं और जो मेरे वचन पर चलते हैं, वो प्रभु के परिवार में शामिल होते हैं, वो परिवार के सदस्य बनते हैं। स्पष्ट है, क्लियर है। प्रभु इसमें कोई यहाँ पर लाभ लपेट के बात को नहीं कह रहा, सीधे और साधारण शब्दों में कह रहा है कि जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं, वो ही प्रभु के परिवार के सदस्य हैं, वो कोई नहीं। आप चाहे जितनी मर्जी सेवा, अच्छा काम करना बहुत अच्छी बात, चर्च में सेवा करना बहुत अच्छी बात है, चर्च के कामों में शामिल होना बहुत अच्छी बात है। ये आपका काम है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के काम को करते हैं, आप चर्च के काम को करते हैं, चाहे आप कुर्सियां लगाते हो, चाहे आप टेबल लगाते हो, जो कुछ भी आप करते हो, ये अच्छी बात है। परमेश्वर आपके मन में डालता है कि आप इस काम को करो। लेकिन ये बात इस चीज से बिल्कुल अलग है कि आप परमेश्वर के परिवार में शामिल। अगर आप ये सब चीजों के साथ आप परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते भी हैं, तो आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपना सदस्य बनाएगा, अपने परिवार का सदस्य मानता है, तब आप उसमें शामिल होते हैं। याद करिए उन दो बहनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मार्था और मैरी के बारे में सुना है आपने? अवश्य सुना होगा। अगर हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार को हम देख लेते हैं। एक अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय निकाले और उसके 38 से लेकर, एक मिनट, लूका रचित 10 अध्याय उसका मैंने अभी पढ़ा था, मार्था और मरियम 38 से लेकर यदि हम उसको 42 तक पढ़े, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर पर उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो गौर से सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है?
इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह है कि और उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे वो छीना ना जाएगा। कौन सा उत्तम भाग जो मरियम ने चुन लिया है और उससे कभी छीना नहीं जाएगा? परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी बात को सुनना, परमेश्वर की वचन पर मन लगाना। दूसरी बहन क्या कर रही है? भागा दौड़ी कर रही है इधर उधर, चाय लाना, चाय बनाना है, गेट पे देखना, अरे वो सही से बैठा कि नहीं बैठा, इन सब चीजों में लगी है। ध्यान कहाँ है? आसपास की चीजों में, घर के लोगों के ऊपर है। हमारे घर में भी कभी कुछ होता है कि मीटिंग हो रही है, तो होता होगा आपके यहाँ भी, लोग गानों पे या घरों पे, घर की सजावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं बनिस्पत इसके कि जो संदेश दिया जा रहा है किसी पास्टर के द्वारा, किसी मसीह सेवक के द्वारा, उस पर ध्यान नहीं देते। मार्था यहाँ बैठी है परमेश्वर के चरणों में, वो बड़े ध्यान से प्रभु की वचन को सुन रही। अब जो ज्ञान उसको मिल गया, जो प्रभु का वचन उसके दिल में समा गया, जो वचन उसके दिमाग में बैठ गया, और जो उद्धार, जो काम उसके परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में कर दिया, प्रभु कहते हैं वो उत्तम भाग उससे कभी छीना नहीं जाएगा। तू घबराती बहुत है, तू इधर उधर के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, दूसरी बहन को कहते। ऐसे ही प्रभु हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है इस बात के अंदर जो मरकुस में हमने पढ़ा। घर के अंदर भीड़ को मत देखो, घर के अंदर गाए जाने वाले गानों को मत देखो। जब परमेश्वर बोल रहा है या प्रभु का कोई सेवक आपके घर में बोल रहा है या परमेश्वर का संदेश कोई चल रहा है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनो, उसको ध्यानपूर्वक सुने, और सुनकर यहाँ से सुनकर यहाँ से ना निकाले, बल्कि यहाँ से सुनकर अपने दिमाग में बिठाए, मन में उतारे, और अपने जीवन से उस वचन को जीवन में डालकर, उस वचन को अपने जीवन में लाकर औरों को उसको प्रोत्साहित करें, औरों को उससे बताएं कि हाँ, मैंने प्रभु का वचन को सुना, मैं प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहा हूं। तब आप परमेश्वर के भाई हैं, तब आप परमेश्वर की बहन है, तब आप परमेश्वर की माता है, तब आप परमेश्वर के साथी हैं, तब आप परमेश्वर के दोस्त हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के गले में शामिल होते हैं, परमेश्वर की फैमिली में शामिल होते हैं। और ये पर्सनल फैमिली है, ये वो परिवार है जो पर्सनल परिवार है, परमेश्वर का परिवार, जिसमें परमेश्वर मुखिया है, जिसमें परमेश्वर आपका होस्ट है। आप उस परिवार के सदस्य बनते हैं। कितनी खुशी की बात, कितनी खुशी की बात कि परिवार परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अगर आज आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप परमेश्वर के वचन को, बहुत अच्छा कोई प्रीचर बोल रहा है, आप उसके वचन को सुनते हैं, बड़ा अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, वो बात यहीं तक रह गई। ना तो आपने उस वचन को यहाँ पर लिया, ना उस वचन को यहाँ पर लिया, बल्कि जुबान से, कान से सुना और जुबान से उसकी तारीफ करके भूल गए। ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने आप इस वचन को आपके कान में क्यों डाला। क्योंकि हर एक वचन जब भी कहीं आप सुनो, वैसे तो पूरा वचन आपके जीवन भर काम आने वाला होता है, लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के साथ मेल खाते हैं, जो हमारे जीवन के साथ हो चुके हैं, जो हमारे जीवन में वो हो चुकी है चीज या होने वाली होती है। परमेश्वर अगर होने वाली होती है तो परमेश्वर हमें सचेत करता है, और अगर हो चुकी है तो प्रभु हमें समझाता है कि हमें कैसे अब आज के बाद जीवन को चलाना है। इसलिए परमेश्वर के संदेशों को जब भी आप सुने, परमेश्वर के मन लौ लगाकर सुने, दिल से सुने, अपने आत्मिक कानों को हमेशा खोल कर रखें, आत्मिक मन को हमेशा ग्रहण करने के लिए तैयार रखें। प्रभु बहुत खुश होता है, प्रभु बहुत खुश होता है जो उसके परिवार, जो उसके वचन पर मन लगाते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं।
परमेश्वर बहुत खुश होता है। इतनी खुशी होती है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर जब आपके जीवन में अपने काम को, अपने वचन को चलते हुए देखता है, काम करते हुए देखता है, प्रभु को बड़ी खुशी होती है। प्रभु को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जो हमारा बचाया जाना है, जो हमारा उद्धार हुआ है, वो सफल होता है परमेश्वर की नजर में। हमारे जीवन में वो सिद्ध होता है कि हम उद्धार पाए हुए लोग, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग। तो प्रभु होने दें कि परमेश्वर के वचन पर आप जब भी सुने, उसको अपने दिल से सुने, अपने 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 दिल से, अपने कानों से सुने, अपने दिल से उसको, अपने दिल में उसको बिठाएं, अपने मन में उसको जगह दें। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, यदि आज आप परमेश्वर के संदेश को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। जब कभी भी प्रभु का वचन सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, कोमल हृदय से, सॉफ्ट हार्ट से प्रभु के वचन को ग्रहण करें। हाँ प्रभु, ये वचन मेरे लिए था। हाँ प्रभु, इसमें मेरे लिए जीवन के लिए एक सबक है। हाँ प्रभु, मैं आज आपके पांव में बैठा हूं मार्था की तरह, तो आपके वचन पर बल लगा रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि यदि आज मैंने उस वचन को अपने जीवन में उतार लिया और उसके अनुसार अपने जीवन को चला लिया, तो मुझे पूरा यकीन है, जैसे मार्था के लिए आपने कहा कि वो उत्तम भाग उससे छीना नहीं जाएगा, मेरे से भी वो उत्तम भाग छीना नहीं जाएगा। वो वचन मुझसे कभी दूर नहीं होगा, वो वचन पर चलना मुझसे कभी दूर नहीं होगा। वो वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को चला सकती हूँ, चलाऊंगा, क्योंकि प्रभु जी आपको इसमें खुशी मिलती है, क्योंकि प्रभु जी आप इससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपको ये भाता है, आपको ये अच्छा लगता है कि आपके चाहने वाले, आपसे प्रेम करने वाले आपके वचन के अनुसार जीवन को जिए, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को डाले। तो हम, प्रभु आपने क्लियर कर रहा है इस बात, आप किसी वहम में न रहे। आप अच्छी सेवा करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप पर भले काम करते हो, बहुत और भी अच्छी बात है। आप अच्छे काम निरंतर करते रहते हैं, ये धन्यवाद की बात है। प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अच्छे काम करते हैं। कई लोग आज बिल्कुल अच्छे काम नहीं करते, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। लोग भलाई करना भूल गए, लेकिन मसीह जगत ऐसा है कि अभी भलाई करने में आगे। आप उनमें से एक है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। लेकिन प्रसन्न होना और परिवार का सदस्य होना, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। ये अच्छी बात है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न, क्योंकि आपके काम ऐसे। लेकिन ये और भी अच्छी बात है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। वो तब बनाता है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को डालते हैं, उसके अनुसार अपने वचन को चलाते हैं। प्रभु को बहुत खुशी। दोस्तों, आज के इस दिन हमें इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि मैं एक मसीह परिवार से हूँ, मैं चर्च में बहुत सारे काम करता हूँ, मैं तो लोगों को पानी पिलाता हूँ, मैं तो लोगों की सेवा करता हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन दोस्त, मेरे प्यारे प्रियजनों, यहाँ पर प्रभु ने क्लियर किया है मरकुस रही सुसमाचार के 3 अध्याय के 35वें वर्ष में क्या लिखता है, क्योंकि जो कोई में हर कोई आता है। नहीं, आप दुनिया का हर वो आदमी जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, दुनिया का हर वो आदमी जिसका उद्धार हुआ है, दुनिया का हर वो आदमी जो परमेश्वर के उद्धार का आनंद उठा रहा है, हर वो आदमी के लिए कहिए, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले और वही ऐसा नहीं लिखा कि उनमें से कुछ, वही मेरा भाई और बहन और माता है। क्लियर है? इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई आदमी को घमंड नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं इस तरीके से परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं। जो कोई मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी माता है। ये परिवार में यही सदस्य तो होते हैं, है ना? माता, भाई, बहन, यही तो होता है, यही तो परिवार होता है। और दोस्तों, ये आत्मिक परिवार है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है।
परमेश्वर के द्वारा बना। कैसे बनाया गया है? उसने हमें और आपको चुना है, हमारा उद्धार किया है। कैसे किया है? उस कैलवरी क्रूस पर अपने आप को देकर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस परिवार को बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी कीमत, अपने खून के एक एक बूंद को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बहा दिया है। ये बहुत बड़ी कीमत। वो ईश्वर का पुत्र जो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, गरीब लोगों के बीच में रहा, इस पापी जगत में रहा, लोगों को चंगा किया, लोग मरे हुए को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोल दिए, जिनकी जुबान बंद थी उनकी जुबान खोल दी, जो कुबड़ थे उनके कुबड़ ठीक कर दिए, 12 साल से खून बह रहा था स्त्री को, उसका खून ठीक कर दिया, खून बहना ठीक कर दिया। लाजर जो मरा था 4 दिन का, उसको जिंदा कर दिया। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह रहा, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो मानव जाति से प्रेम करता है, मानव जाति को अपने परिवार में शामिल करना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। कितने अभागे हैं वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के परिवार में शामिल नहीं हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की। कितना कितना हमारे आसपास कितना खराब माहौल है। अजीब सी एक चीज हमारे आसपास चल रही है, लोग अजुल फुजुल बातें कर रहे हैं। मसीह जगत के ऊपर बहुत सारी विपदाएं आ रही, नए नए इल्जाम लगाए जा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपको मेरे नाम से लोग तंग करेंगे, ये है इसको फाड़ देंगे, फेंक देंगे, जला देंगे। आप हिम्मत मत हारना। क्यों नहीं हारना? क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, आप उसके भाई हैं, आप उसकी बहन है, आप उसकी माता है। कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसे परमेश्वर को कोई छोड़ सकता है? हवाले नहीं पैदा, हमें छोड़ना भी नहीं है, बल्कि और मजबूती से उसके वचन में आगे बढ़ता जाना है, उसके वचन को निरंतर पढ़ना है और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है, उस पर चलना है, उसको ऐसा बनाना है। हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हमें मसीह जैसा बनना है, क्योंकि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। उसने हमें चुना है, पृथ्वी की नींव रखने से पहले उसने इस परिवार को बनाया है। इस परिवार को बनाने के लिए उसने अपनी जान दी है। इस परिवार को बनाने के लिए उसने कोड़ों की मार को सहा है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, उसके मुंह पर थूका है, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यह परिवार बिखरे, बल्कि वो चाहता था यह परिवार और ज्यादा मजबूत हो, और ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा तरीके से मजबूत। वो नहीं है जो भारी भार रहते, मेरे वचन को सुनते हैं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया, भाई को, माँ को। कौन है मेरे भाई लोग? ये है मेरे भाई जो आप लोग आज सुन रहे हैं, आप उनके परिवार के सदस्य हैं। खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, है ना? खुशी की बात। इस खुशी को हमेशा कायम रखें, इस खुशी को बना के रखें, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहे, तो ये खुशी भी आप में बनी रहेगी। परमेश्वर का प्रेम आप में बना रहे, परमेश्वर की संगति आपके अंदर बनी रहे, परमेश्वर का जो उद्धार है, जो उद्धार उसने हमारे लिए किया है, उसका आनंद आपके साथ बना रहे। जो भी उसके परिवार के सदस्य, ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह हमें देगा, उस परिवार में देगा। हमारे पारिवारिक भोजन क्या है? आपको पता है? आपके जब आप एक परिवार में परिवार खाना भी खाता है नहीं खाता, तो हमारा आत्मिक भोजन क्या है? हमारा पारिवारिक भोजन, क्योंकि ये आत्मिक परिवार है, तो हमारा आत्मिक भोजन कहाँ है भाई? प्रभु यीशु मसीह जी, हमारा आत्मिक भोजन कहाँ है? ये हमारा आत्मिक भोजन, इस परिवार का आत्मिक भोजन ये है। इसे हमें खाना है। खाने का मतलब पढ़ना है। और जब हम भोजन खाते तो हमारे शरीर में जान आती है। अपने आत्मिक भोजन किया तो अब क्या करना है? उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है।
परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाना है, परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है, लोगों को बताना है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको बताना है, अरे भाई है एक ही परमेश्वर है जिसने आपके पापों के लिए जान दी है। एक ही परमेश्वर है जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है। आइए उसके परिवार में शामिल हो जाइए, उसके परिवार में शामिल हो जाइए। वो बुलाता है, हे पाप और बोझ से दबे लोगों मुझ पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस परिवार में विश्राम है, इस परिवार में आराम है, इस परिवार में चिंता नहीं है, इस परिवार में खुशी है, इस परिवार में आनंद है। आत्मिक आनंद है, शारीरिक आनंद है, मानसिक आनंद है। ये वो परिवार है। आज आपके ऊपर ये चुनौती है, इस संदेश के द्वारा क्या आप उसके परिवार के सदस्य हैं? यदि आप उसकी इच्छा पर चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल दावे के साथ बोले, भाई या क्या कह रहे हो, मैं उसके संदेश, मैं उसके इच्छा पर चलता हूँ, उसके वचनों पर चलता हूँ। हाँ, मैं उसके परिवार का सदस्य, मैं उसका भाई, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी माता हूँ, मैं उस परिवार का एक हिस्सा हूँ, मजबूत हिस्सा हूँ। और मुझे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस परिवार में और सदस्य को जोड़ूं। मेरा ये उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे इस परिवार को बढ़ाना है, उन लोगों को भी शामिल करना है जो भी इस परमेश्वर को, इस उद्धारकर्ता को नहीं जानते। मुझे इस परिवार में लाना है, इस परिवार को बढ़ाना है, इस वचन को सुनाना है। दोस्तों, वही मेरे परिवार के सदस्य जो मेरी परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हमने अभी पढ़ा, अगर आप चल रहे हैं, वेलकम टू द फैमिली। आप उस परिवार का हिस्सा है, आपका स्वागत है। अगर आप नहीं चल रहे तो आज समय है कि आप उस पर चले, उसकी इच्छा को सुने, उसकी इच्छा को जाने। कैसे जाने? इसके द्वारा जाने, इसको पढ़े, जीवन में उतारे, लोगों को बताए तो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो उसकी नजदीकी में रहते हैं और जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं और जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, उद्धार जिनका किया है, प्रभु यीशु मसीह उनको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कुछ भी कर सकता है, वो उनको तकलीफ में नहीं देख सकता, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप में से कई लोग इस बात के गवाह हैं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का बहुत बारी जवाब दिया हो। आप लोग गवाह इस बात। हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, उस पर चलना है। तब हम उसके परिवार के सदस्य हैं, हम उसके परिवार के साथी हैं, संगी हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहन है, उसकी माता है। तो प्यारियों, आज के इस दिन पे आज आप ये संकल्प लें। मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा, मैं आपसे सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि अभी भी कुछ कमी घटी है आपके जीवन में, आज ये अच्छा मौका है कि उस कमी घटी को सुधारें और अपने आप से एक वायदा करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को। क्यों? क्योंकि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। प्रभु होने दे, प्रभु आपके अपनी आशीष बना के रखे, प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए बहुत से ज्यादा इस्तेमाल करे। प्रभु आप सब पर अपने अनुग्रह की बारिश को हमेशा करता रहे। सबको जय मसीह की। आज का आपका दिन बहुत शुभ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से नमस्कार है। आइए मैं प्रार्थना के साथ इस संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात को साबित किया, बोला कि जो मेरी इच्छा पर चलता है, जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मेरे पिता के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, उसकी इच्छा के अनुसार, वही मेरे परिवार का सदस्य है, वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। प्रभु जी, आपने इस बात को साफ संदेश पर हमें बताया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपसे अनुग्रह सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी कि होने दे हम आपके अनुसार अपने जीवन को चला सके,
हम आपकी इच्छा पर चले प्रभु जी, आपके वचन पर चले और अपने जीवन को बिताए, ताकि प्रभु जी आप इससे प्रसन्न हो, आपका ये परिवार बढ़ता रहे प्रभु जी। हमें आपकी सेवा के लिए बहुत आयास से इस्तेमाल करें, ताकि हम लोगों को बता सके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके, उद्धारकर्ता के बारे में बता सके। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें। हम कमजोर हैं, हमें कमियां हैं, घटिया है, तो भी प्रभु जी हम आपसे अनुग्रह और आशीष और सामर्थ्य मांगते हैं कि आप हमें मजबूत करें, सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि हम आपके परिवार में शामिल होकर, आपके परिवार के सदस्य होकर और बहुत सारे पारिवारिक लोगों को इसके लिए इसमें शामिल कर सके। आप हमारी सहायता करें। जिन लोगों ने भी आज ये संदेश सुना है, उन सब पर तेरी आशीष कृपा बनी रहे, सब पर आशीष दे, सबके कामों पर आशीष दे, और प्रभु जी हर बीमारी दुख तकलीफ से उनको बचा के रख, सबके परिवार की जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, सब पर अपनी अनुग्रह की बारिश को करता रहे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आप सुनकर इसको ग्रहण करें। आमीन। It's okay, brother.